हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू से। सबसे पहला क्वेश्चन है द आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड एज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है स्पोरोपोलिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोडर्म इज मेड अप ऑफ। स्पोरोडर्म यानी कि पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर्स है वो काई की बनी हुई है, तो वो है एक्साइन और इंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ meiotic एंड mitotic डिविजन्स नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स इज। अब हमें क्या पूछा है कि एंजियोस्पर्म्स में जो फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट है उसके लिए हमें कितने meiotic और कितने mitotic डिविजन्स रिक्वायर्ड है ताकि वो फीमेल गेमेटोफाइट पूरी तरह से डेवलप हो जाए। तो इसका आंसर डी है, यानी कि 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस। एक मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जो है एक बार मियोसिस होता है, उसके बाद में उसके अंदर 3 बार माइटोसिस होता है। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनेगा और फिर हैप्लॉइड वाला जो है उसके अंदर 3 बार माइटोसिस होगा और फिर पूरी तरह से फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, आइडेंटिफाई द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब इनमें से जो है इसका करेक्ट आंसर बॉटल ब्रश है। अब बॉटल ब्रश यहाँ पे ऑड इसीलिए है क्योंकि बॉटल ब्रश जो है ये बर्ड से पॉलिनेट होता है और बाकी तीनों जो है ये बैट से पॉलिनेट होते हैं, इस वजह से बॉटल ब्रश जो है वो ऑड है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब इलॉन्गेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय। सो इसका आंसर है सुक्रोज। सुक्रोज इसीलिए क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर जो शुगरी सब्सटेंस होता है वो सुक्रोज जैसा मिलता जुलता है, इस वजह से जो है पोलन जर्मिनेशन जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं हम लोग लैब के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज़ फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स। एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए। सेल्फ कंपैटिबिलिटी का एग्जाम्पल है थिया। आप लोग टेक्स्ट बुक में बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल्स होते हैं, आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं और ये एग्जाम्पल के ऊपर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरोगैमी रिफर्स टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू। तो पोरोगैमी कब होगी? जब पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर होगी। तो पोरोगैमी क्या है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए, तो इसका आंसर है एस्फोडेलिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंगल शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन इन मोनोकॉट सीड इज़ नोन एज। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब आप सीड के बारे में पढ़ेंगे मोनोकॉट की, तो वहाँ पे लिखा होगा कि मोनोकॉट का जो कॉटिलिडन है उसको स्क्यूटेलम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड इज। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर है कैस्टर। फिर हम लोग चलते हैं सिंगल सेंटेंस आंसर्स की तरफ। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वाई एंथर इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। अब इस स्लाइड में सारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट स्लाइड में सब सारे आंसर्स हैं इन सीक्वेंस। हम लोग आंसर वाली स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर रहते सो यहाँ पे सारे आंसर्स हैं, मैं क्वेश्चन रीड करूँगी, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वाई एंथर इज कॉल्ड एज tetrasporangiate structure. Due to presence of 4 pollen sacs in Dithecus anther, it is called as tetrasporangiate structure. Tetra का means 4 होता है। अब एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है 4 पोलन सैक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं डाइथिकस एंथर के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर इन एंजियोस्पर्म्स। कितने सेल स्टेज पे जो है ये पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की तरफ चले जाते हैं, कब शेड होते हैं? तो एट 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर इन एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइलम विद रिस्पेक्ट टू ओव्यूल। ओव्यूल के रिस्पेक्ट में हाइलम क्या है? सो हाइलम इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस टू द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। हाइलम क्या है? फ्यूनिकुलस और ओव्यूल की मेन बॉडी है, और फ्यूनिकुलस से आप लोग ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। सो फ्यूनिकुलस और ओव्यूल की मेन बॉडी जिस पॉइंट पे अटैच होती है उस पॉइंट को हाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोटैंड्री। प्रोटैंड्री इज़ अ कंडीशन इन विच एंथर्स मैच्योर फर्स्ट बट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज़ नॉट रिसेप्टिव एट दैट टाइम। मतलब कि एक फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है, लेकिन एंथर जो है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं और स्टिग्मा जो है वो बाद में मैच्योर होता है, बाद में रिसेप्टिव होता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रोटैंड्री, जिसमें एंथर जो है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी वन प्लांट इन विच डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। तो इसके दो एग्जांपल्स है फ्रिटिलेरिया और लीलियम, इन दोनों में से आप कोई एक एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म्स इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। In fertilization process of angiosperms, both the male gametes participate, due to which fertilization occurs twice in the same embryo sac. Hence, it is described as double fertilization. अब पोलन ट्यूब में आपने पोलन ट्यूब का डायग्राम देखे होंगे तो उसमें जो है दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं ये दोनों भी पार्टिसिपेट करते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, इस वजह से डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब वो कैसे कि एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है और दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाइज जो बीच में दो प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल के अंदर उसके साथ फर्टिलाइज होता है, इस वजह से यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर टाइप का होता है। न्यूक्लियर टाइप इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। The next question है what is the role of suspensor during the development of embryo। सस्पेंसर का क्या रोल है? सस्पेंसर helps in pushing the embryo in the endosperm। सस्पेंसर क्या करता है? एम्ब्रियो को जो है वो एंडोस्पर्म के अंदर पुश करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। इन एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी एम्ब्रियोज में डेवलप फ्रॉम सोमैटिक न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। अब इसमें क्या हो रहा है? पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुत सारे एम्ब्रियोज बन रहे हैं। अब वो कैसे हो रहे हैं? एक तो जाइगोट वाला एम्ब्रियो बन रहा है फर्टिलाइजेशन से, और दूसरा जो बाकी पॉलीएम्ब्रियो यानी कि बहुत सारे एम्ब्रियोज, तो एक तो जाइगोट वाला बना और दूसरा जो है वो ओव्यूल के जो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या तो फिर उसका न्यूसेलस। ओव्यूल की बेसिकली ओव्यूल की बॉडी में से जो सेल्स है वो सेल जो है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड ओवरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। तो बेसिकली क्या पूछा है कि ओवरी से फ्रूट बनना है यानी कि ग्रोथ हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे जो इसका आंसर है ऑक्सिन विच इज़ अ ग्रोथ हार्मोन, या तो फिर इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 मार्क्स क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर। एंथर का ट्रांसफर सेक्शन का हम लोग को डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, आगे की स्लाइड्स में इन सीक्वेंस आंसर्स हैं, तो वही सेम चीज़ आप लोग क्वेश्चंस ओपन करके रखिए और आंसर्स मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, आपको डायग्राम बनाने बोला है तो टीएस ऑफ एंथर का आप लोग ये वाला डायग्राम बनाएंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और ये वाला डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। इस डायग्राम में क्या बता रहा है? डायग्राम में जो है 4 पोलन सेक है जिसको स्पोरोजिनस टिश्यूज़ बोला है यहाँ पे, और इसमें एंडोथीशियम लेयर है, मिडल लेयर्स प्रेजेंट है, टपेटम प्रेजेंट है, एपिडर्मिस दिखा रहे हैं, और कनेक्टिव जो है, कनेक्टिव क्या है? कनेक्टिव एंथर और फिलामेंट को जो है ये जॉइन करता है, वो पॉइंट पे जो है एंथर और फिलामेंट जॉइन होता है। तो आप लोग ये वाला डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन, उसी को हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं। पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर इज़ अ नॉन मोटाइल हैप्लॉइड यूनिसेलुलर बॉडी विद सिंगल न्यूक्लियस। पोलन ग्रेन क्या है? एक नॉन मोटाइल हैप्लॉइड बॉडी है और यूनिसेलुलर, एक ही सेल की बनी है जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ 2 लेयर्ड वॉल कॉल्ड स्पोरोडर्म। किससे सराउंडेड है? 2 लेयर्स, 2 लेयर की वॉल है जिसको हम लोग स्पोरोडर्म कहते हैं। द आउटर वॉल इज़ कॉल्ड एक्साइन एंड द इनर वॉल इज़ कॉल्ड इंटाइन। इसके अंदर जो 2 लेयर्स है उन 2 लेयर्स में से बाहर वाली को एक्साइन कहते हैं और इनर वाली को इंटाइन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्साइन। एक्साइन क्या है? द एक्साइन इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। एमसीक्यूज़ में भी हम लोग ने ये पॉइंट्स देखे हैं। क्या है? एक्साइन जो है ये स्पोरोपोलेनिन की बनी है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। ये जो सब्सटेंस है स्पोरोपोलेनिन, ये जो है एक्साइन जो है ये इसी सब्सटेंस की बनी है और ये रेजिस्टेंट होता है केमिकल्स को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट मे बी स्मूथ और विद अ स्कल्पचर्ड पैटर्न।
और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीशीज़, अब ये स्मूथ भी हो सकता है या तो फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न भी हो सकता है इसका, अब डिपेंड करता है कि वो पोलन ग्रेन किस स्पीशीज़ का है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एट सम प्लेसेस एक्साइन इज़ वेरी थिन शोइंग थिन एरियाज नोन एज जर्म पोर्स। अब कुछ जगह पे जो है एक्साइन बहुत पतली होती है और उस जगह को हम लोग जर्म पोर्स कहते हैं। जर्म पोर्स आर मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एमर्जिंग पोलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तब पोलन ट्यूब जो है वो इसी सेल के से बाहर आती है। तो जो पोलन ट्यूब बाहर आती है उसको बाहर आने के लिए जगह चाहिए, तो जहाँ से बाहर आती है उस ये जो जर्म पोर है वो यहीं से बाहर आती है। पोलन ट्यूब जो है जर्म पोर के थ्रू बाहर आती है, वहीं से जो है ये ग्रो होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटाइन, द इनर वॉल लेयर। इंटाइन कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इनर वॉल है, इंटाइन क्या है, अंदर की वॉल है जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है। तो यही है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम बनाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के फीमेल गैमेटोफाइट को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन एंजियोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन ओव्यूल इज हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। ईच एम्ब्रियो सैक कंटेन्स एग apparatus, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei। अब इसमें क्या बोला है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक होता है और हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग apparatus, 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर ईच एग apparatus कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जिड सेल्स। अब एग apparatus में कौन कौन प्रेजेंट है, बीच में एक लार्ज सेंट्रल एग सेल प्रेजेंट है जो कि हैप्लॉइड है और उसके साथ 2 सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जिड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सिनर्जिड शोज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। सिनर्जिड सेल जो है इनके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं, जो क्या करते हैं, गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को एग की तरफ, विच गाइड द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीपोडल सेल्स आर ग्रुप ऑफ 3 सेल्स प्रेजेंट एट द चिलाजिल एंड। एंटीपोडल सेल्स क्या है, 3 सेल्स का एक ग्रुप है जो कि चिलाजिल एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। The 2 haploid polar nuclei of large central cell fuse to form diploid secondary nucleus or definitive nucleus just prior to fertilization। अब ये जो बीच में लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो कि हैप्लॉइड्स होते हैं, वो जो है हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं या तो फिर उसे डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले फ्यूज़ हो जाते हैं। वो पहले से फ्यूज़ नहीं होते, वो फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन वेरियस अडेप्टेशंस फॉर विंड पॉलिनेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अडेप्टेशंस इन एनोफिलस फ्लावर, यानी कि वो फ्लावर्स जिनके अंदर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। सबसे पहला पॉइंट, द फ्लावर्स आर स्मॉल इनकन्स्पिक्यूअस कलरलेस विदाउट नेक्टर एंड फ्रेगनेंस, यानी कि ओडर। फ्लावर्स यहाँ पे कैसे है, छोटे छोटे हैं, इजीली दिखाई नहीं देते, कलरलेस है और बिना नेक्टर और फ्रेगनेंस के जो है ये बने होते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, ड्राई एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स टू इंक्रीज चांसेस ऑफ पोलिनेशन कंसिडरिंग वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कैसे हैं, लाइट इन वेट है, हल्के होते हैं ताकि हवा में इजीली ये ट्रैवल कर पाए, ड्राई होते हैं और ताकि वो इधर उधर कहीं चिपक ना जाए, और प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं ताकि पोलिनेशन के जो है चांसेस बढ़ जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि हवा के थ्रू जो है वो एग्जैक्टली स्टिग्मा पर ही जाए, अगर कम पोलन ग्रेन्स होंगे तो हो सकता है कि उस स्टिग्मा पे एक भी ना पहुँचे। इस वजह से पोलिनेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए जो पोलन ग्रेन्स है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, कंसिडरिंग वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज होता है। फिर तीसरा पॉइंट है स्टिग्मा इज़ फेदरी टू ट्रैप पोलन्स कैरिड बाय विंड करंट्स। अब हवा में जो है पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है उसको रिसीव करने के लिए स्टिग्मा जो है वो फेदरी हो जाए ताकि वो पोलन ग्रेन्स को अपने अंदर ट्रैप कर ले और फिर पोलिनेशन हो जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टेमन्स आर एक्सर्टेड विद लॉन्ग फिलामेंट्स एंड वर्सेटाइल एंथर्स। स्टेमन के फिलामेंट्स कैसे हैं, लॉन्ग है और एंथर्स उसके वर्सेटाइल होते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है स्टेमन्स एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज टू एयर करंट्स। एयर करंट्स को जो है स्टिग्मा और स्टेमन जो है एक्सपोज होते हैं बाहर एनवायरनमेंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट अडेप्टेशंस शोन बाय बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर। सो ऑर्निथोफिलस प्लांट्स वो प्लांट्स बोलते हैं जो
जिसमें जो है बर्ड से पॉलिनेशन होता है। ऑर्निथोफिलस प्लांट शोज फॉलोइंग अडेप्टेशन। सबसे पहला क्या है, फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, लार्ज एंड शोई। फ्लावर्स कैसे हैं, ब्राइटली कलर्ड है, बड़े बड़े है और शोई है, ताकि जो है वो बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सके। फिर सेकेंड पॉइंट है, दिस सिक्रीट प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर। इसमें जो है बहुत सारा डाइल्यूट नेक्टर जो है वो प्रोड्यूस होता है, ताकि बर्ड जो है ये नेक्टर पीने के लिए यहाँ पर आ जाए। फिर थर्ड पॉइंट है, पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, स्टिकी और स्पाइनी होते हैं, ताकि वो इजीली बर्ड की बॉडी पे जाके अटैच हो जाए। फोर्थ पॉइंट है, फ्लावर्स आर जनरली विदाउट फ्रेगनेंस एज बर्ड्स हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल। फ्लावर्स के पास जो है जनरली फ्रेगनेंस नहीं होती, क्योंकि बर्ड्स के पास जो है पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है। बर्ड्स जो है ये आसानी से अच्छी फ्रेगनेंस को स्मेल नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हेटेरोस्टाइली एंड हर्कोगैमी विथ सूटेबल एग्जाम्पल। सो सबसे पहले हेटेरोस्टाइली क्या, हेटेरोस्टाइली इज प्लांट्स लाइक प्रिमुला यानी कि प्राइम रोज प्रोड्यूस 2 or 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर इन विच स्टिग्मास एंड एंथर्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स। एक प्लांट है जिसमें प्राइम रोज जो प्लांट है इसके अंदर फ्लावर्स जो है ये 2-3 तरह के फ्लावर्स बनाता है, जिसमें जो है स्टिग्मा और एंथर्स अलग अलग लेवल्स पे प्रेजेंट होते हैं। दिस प्रिवेंट्स द पोलन्स फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पॉलिनेटिंग इट। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुँचने से रोक देता है, प्रिवेंट करता है वहाँ तक पहुँचने में और पॉलिनेशन होने के लिए। अब ये दोनों, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँच नहीं पाएगा तो फिर पॉलिनेशन नहीं होगा। इन हेटेरोमॉर्फिक फ्लावर्स pollen grains produced from anther pollinate stigmas produced at the सेम लेवल। अब हेटेरोमॉर्फिक फ्लावर यानी कि वो फ्लावर जो अलग अलग दिखता है, अलग अलग तरह के फ्लावर जो है उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एंथर से, पॉलिनेट करते हैं, स्टिग्मा प्रोड्यूस एट द सेम लेवल। अब उसी लेवल पे जो दूसरा फ्लावर प्रेजेंट होगा उसके स्टिग्मा को जाके ये एक प्लांट का एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो जाके उसको पॉलिनेट करेगा। Thus सेल्फ पॉलिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन सच केसेस। सेल्फ पॉलिनेशन जो है इन केसेस में नहीं होता, क्योंकि खुद के फ्लावर का स्टिग्मा जो है वो अलग लेवल पे है और उसका एंथर जो है वो अलग लेवल पे है, तो वो दोनों केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, पॉलिनेशन नहीं होता। नेक्स्ट है हेरकोगैमी। हेरकोगैमी में क्या है, इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन प्लांट्स नेचुरल फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट बिटवीन two sex organs and avoid contact of pollen with stigma of same flower। नेचुरल फिजिकल बैरियर जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो है ये पोलन और स्टिग्मा का जो है वो पोलिनेशन ना हो, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ना हो, सेम फ्लावर के दूसरे फ्लावर्स में हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, पेंटागुलर स्टिग्मा इज पोजीशन अबव द लेवल ऑफ एंथर्स। कैलोट्रोपिस जो है इसके अंदर एक इसका जो स्टिग्मा है ये ऊपर प्रेजेंट होता है एंथर से, तो इस वजह से जो है इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सेकेंड पॉइंट है, इट इंश्योर्स दैट द पेरेंट प्लांट इन्वेस्ट्स अ सीड विद अ फूड स्टोर ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज। ये क्या है, इंश्योर करता है कि पेरेंट प्लांट जो है वो सीड के अंदर इन्वेस्ट करेगा, उसके साथ में जो है फूड प्रेजेंट होगा, स्टोर्ड होगा उसके अंदर फूड, अगर एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया, यानी कि एम्ब्रियो को जो है वो अगर न्यूट्रिशन चाहिए हो तो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विच कॉन्सिक्वेंटली डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है ये एम्ब्रियो में डेवलप्ड होता है, जो कि फिर आगे जाके एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रिप्लॉयड पेन डेवलप्स इनटू न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू। ये जो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है ये क्या करता है, डेवलप हो जाता है न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर, यानी कि एम्ब्रियो को जो है वो न्यूट्रिशन चाहिए वो इस एंडोस्पर्म से ले सकता है। इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड कंडीशन बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड मेल गैमेट विद हैप्लॉयड फीमेल गैमेट, दैट इज थ्रू सिनगैमी। ये क्या कर रहा है, जो मियोसिस के थ्रू हैप्लॉयड मेल और फीमेल गैमेट बने थे, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और जो है डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो रिस्टोर हो जाती है। फिर 6 पॉइंट है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी। बहुत सारे एम्ब्रियो को बनने से ये अवॉइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। सो इसका सबसे पहला पॉइंट है, फ्रूट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड। फ्रूट क्या करते हैं,
डेवलपिंग सीड्स को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको खाना पीना देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स इन इमेच्योर कंडीशन। फ्रूट क्या करते हैं, अंदर जो सीड है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं जब सीड जो है वो इमेच्योर है। थर्ड पॉइंट है सीड सर्व एज इम्पॉर्टेंट प्रोपगेटिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। सीड जो है अगर उसको हम लोग ग्रो करेंगे तो नया प्लांट बनेगा, सो इसीलिए क्या करता है, इम्पॉर्टेंट प्रोपगेटिंग ऑर्गन के जैसा सर्व करता है। फिर फोर्थ पॉइंट है सीड्स एंड फ्रूट्स डेवलप स्पेशल डिवाइसेस फॉर द डिस्पोजल एंड दस हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। अब सीड और फ्रूट जो है ये स्पेशल डिवाइसेस जो है ये डेवलप करते हैं जिससे इनका डिस्पोजल होगा और जो है अलग अलग स्पीशीज जो है वो बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? पॉलीएम्ब्रियोनी इज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड विच कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन द इमर्जेंस ऑफ मल्टीपल सीडलिंग्स। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? पॉली मीन्स बहुत सारे और एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियोनी यानी कि एम्ब्रियो। सो पॉलीएम्ब्रियोनी इज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। बहुत सारे एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं सीड के अंदर, जो कि बाद में जाके जो है इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स बन जाए, मल्टीपल सीडलिंग्स जो है इसके अंदर बन जाती है। The second point है the additional embryos result from the differentiation and development of various maternal and zygotic tissues associated with the ovule of seed। अब ये जो एडिशनल एम्ब्रियोज बन रहे हैं ये या तो फिर जाइगोट के टिश्यूज़ के थ्रू बन रहे हैं या तो फिर मैटरनल यानी कि ओव्यूल के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ से डिफ्रेंशिएट होकर डेवलप होकर बनते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है द एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। An embryo develops directly from the diploid cell of nucellus and integuments as in citrus। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, ये जो ओव्यूल का जो न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वहाँ से जो वो डिप्लॉयड सेल्स हैं वहीं से डायरेक्ट जो है एम्ब्रियो बन जाता है, जैसे कि सिट्रस में। और दूसरा है इन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जाइगोट प्रो एम्ब्रियो समटाइम्स डिवाइड्स इनटू मेनी पार्ट्स और यूनिट्स, ईच यूनिट देन डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो में क्या होता है, ये जो जाइगोट का जो एम्ब्रियो बना, ये जो जाइगोट बना अब यहाँ से जाके जो ये एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट क्या है? प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पहले के कंडीशन। तो ये जाइगोट में क्या होता है, बहुत सारे डिविजन्स हो जाते हैं और ये जाइगोट बहुत सारे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये हर एक यूनिट जो है वो एक एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर्स। सबसे पहला पॉइंट द एंथर वॉल। पैराइटल सेल अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर्स। द एंथर वॉल इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स एज फॉलोज। ये जो पैराइटल सेल है ये डिवीजन अंडरगोज डिवीजन है, ये डिवाइड होता है और क्या करता है, एंथर की जो वॉल्स है उसको बनाता है। अब एंथर वॉल के पास जो है 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहली एपिडर्मिस, इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ टैबुलर सेल्स, यानी कि ये जो है फ्लैट सेल्स की बनी हुई आउटर मोस्ट लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है। तो उसके जस्ट नीचे जो है एंडोथीशियम प्रेजेंट होती है जो कि रेडियली इलॉन्गेटेड सेल्स की बनी होती है जिसके पास फाइब्रस थिकनिंग भी प्रेजेंट होती है। फिर बाद में थर्ड पॉइंट है मिडल लेयर इनर टू एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के जस्ट एंडोथीशियम के नीचे प्रेजेंट होती है और मिडल लेयर जो है ये थिन वॉल्ड सेल्स की बनी है, ये 1 से 2 लेयर्स की बनी होगी जो कि हो सकता है मैच्योर एंथर में डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसके अंदर हो सकता है ये प्रेजेंट ना हो। उसके बाद टपेटम है, टपेटम जो है ये इनर मोस्ट लेयर है और ये न्यूट्रिटिव लेयर है एंथर वॉल की। ये जो है इट इमीडिएटली एनक्लोजेस दी स्पोरोजेनस टिश्यू यानी कि माइक्रोस्पोर मदर से, ये जो अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है उसको जस्ट उसके टच होके उसको प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब द स्पोरोजेनस टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इसके अंदर बहुत सारे डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होता है इनके अंदर, और फिर जो है हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और फिर ये माइक्रोस्पोर जो है डिवाइड करते हैं माइटोसिस से और बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स, और डायग्राम इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे तो चलेगा, इसमें डायग्राम एक्सपेक्ट नहीं किया गया है, तो एक्सप्लेन करना है मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म्स में। सबसे पहले बिफोर पॉलिनेशन क्या होता है पहले वो देखते हैं। बिफोर पॉलिनेशन इन दी पोलन सैक, पॉलिनेशन से पहले तो ये पोलन सैक के अंदर प्रेजेंट है, तो तब क्या हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गेमेटोफाइट, दस इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन जो है ये
या इसी के बाद में जो है पोलन ग्रेन के अंदर से ही जो है मेल गैमेटोफाइट बनेगा। इस वजह से पोलन ग्रेन जो है ये मार्क्स द बिगिनिंग, ये शुरुआत है मेल गैमेटोफाइट की, ये जो है फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट का। फिर दूसरा पॉइंट है इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल थिन वॉल जनरेटिव सेल। अब ये क्या होगा, इसके अंदर पहला माइटोटिक डिवीजन होगा और इसके अंदर एक बड़ा वेजिटेटिव सेल बनेगा और एक छोटा जनरेटिव सेल बनेगा। फिर तीसरा पॉइंट है द वेजिटेटिव सेल इज़ रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। अब वेजिटेटिव सेल जो है इसके अंदर बहुत सारा खाना है और ये जो है इरेगुलरली, इसका न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलर शेप का होता है। द जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल है छोटा वाला सेल, ये बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे तैरता रहता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इज कंसर्न्ड विद जनरेटिव सेल ओनली एंड गिव्स राइज टू 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। अब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन जो है ये सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल्स के अंदर होता है और फिर जो है ये 2 मोटाइल मेल गैमेट्स जो है ये बना देते हैं। फिर द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस इधर इन पोलन ग्रेन और इन द पोलन ट्यूब। अब ये जो सेकेंड वाला डिवीजन है यानी कि जनरेटिव सेल जो है ये, इसके अंदर जो माइटोसिस हो रहा है ये या तो पोलन ग्रेन के अंदर ही होगा या तो फिर पोलन ट्यूब बनने के बाद होगा। The pollen grains are shed from the anther at this two cell stage in most of the angiosperm। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये जो सेकेंड वाला माइटोटिक डिवीजन है ये आफ्टर पॉलिनेशन होता है जो कि पोलन ट्यूब के अंदर होता है तभी तो। और ये 2 सेल स्टेज पे जो है ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में ये पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं। और फिर अब क्या है, आफ्टर पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा। अब पॉलिनेशन के बाद अब जो है ये स्टिग्मा पर आ गए, अब इनके अंदर क्या चेंजेस होंगे। So after pollination, the 2 cells pollen grain gets deposited on the stigma and absorbs the sugary stigmatic secretion। अब ये क्या होगा, 2 celled pollen grain जो है ये स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो गए। अब क्या करेंगे, स्टिग्मा पे से शुगरी सिक्रीशन को एब्जॉर्ब करेंगे। एंड ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज। अब इस वजह से क्या है, इनका वॉल्यूम, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाता है, दस क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन द इंटाइन। अब इससे क्या होगा, इंटाइन जो लेयर है उसके ऊपर प्रेशर आएगा और फिर इंटाइन जो है ये उस जर्म पोर के थ्रू बाहर आएगी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। और फिर जो ट्यूब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इन जनरेटिव सेल, ट्यूब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और जनरेटिव सेल ये सब के सब जो है पोलन ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। और फिर द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू दी स्टाइल टुवर्ड्स द ओव्यूल ड्यू टू सम केमिकल स्टिमुलस इनसाइड दी ओवरी। अब कुछ केमिकल स्टिमुलस होंगे ओवरी के अंदर जिसके थ्रू जो है पोलन ट्यूब ग्रो करेगी थ्रू द स्टाइल, ओवरी की स्टाइल से लेके ओव्यूल तक जो है ये पहुंच जाएगी। और फिर द जनरेटिव सेल ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड फॉर्म्स 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल गैमेट्स। अब ये जो है जनरेटिव सेल जो है ये पोलन ग्रेन के अंदर जो है ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू और क्या करेगा, 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स जो है ये प्रोड्यूस कर लेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाटर पॉलिनेशन इन डिटेल विद इट्स टाइप। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिलाई। पॉलिनेशन जो वाटर के थ्रू हो रहा है उसको हाइड्रोफिलाई कहते हैं। वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड यूज़ किया जाता है। 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिलाई, 2 तरह के हाइड्रोफिलाई होते हैं। सबसे पहला इज हाइपोहाइड्रोफिलाई एंड दूसरा इज एपीहाइड्रोफिलाई। हाइपोहाइड्रोफिलाई में इन दिस पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर। हाइपो मीन्स नीचे, तो पॉलिनेशन कहाँ होता है, सरफेस, वाटर के सरफेस के नीचे होता है। हियर द पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वाटर। यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है ये वाटर से ज़्यादा हैवी होते हैं, इस वजह से ये पानी के अंदर जो है आ जाते हैं और फिर स्टिग्मा जो है उसको रिसीव कर लेता है। फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा जो उसको रिसीव करता है। फिर फॉर एग्जाम्पल इन जूस्टेरा यानी कि सी ग्रास जो है इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड विदाउट एग्जाइन। यहाँ इनके जो पोलन ग्रेन्स है ये लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं और एग्जाइन के बिना, इनके अंदर जो है एग्जाइन प्रेजेंट नहीं होती। सेकेंड है एपीहाइड्रोफिलाई। एपीहाइड्रोफिलाई में क्या होगा, इन दिस पॉलिनेशन अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होगा, एपी मीन्स ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर के सर्फेस के ऊपर पॉलिनेशन होगा। द पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द वाटर सर्फेस एंड रीच द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, वाटर के सर्फेस पे फ्लोट करेंगे और स्टिग्मा, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे। इसका थर्ड पॉइंट है वेलिस्नेरिया इज अ सबमर्ज्ड डायोसियस फ्रेश वाटर एक्वाटिक प्लांट। In these female flowers reach the water surface temporarily to ensure pollination and make flowers float on the surface of water। अब वेलिस्नेरिया में क्या होता है, इसके जो फीमेल फ्लावर्स है
कि वाटर के सरफेस पे आते हैं टेम्परली, कुछ टाइम के लिए आते हैं ताकि पॉलिनेशन हो जाए मेल, और फिर जो मेल फ्लावर्स है इसके वो जो है वाटर के सरफेस पे ही फ्लोट करते हैं, और इसका जो फीमेल फ्लावर है वो ऊपर आता है, फीमेल फ्लावर नीचे होता है, मेल फ्लावर ऊपर फ्लोट करता है, फीमेल फ्लावर जो है ये ऊपर आता है पॉलिनेशन के लिए और वापस नीचे चला जाता है आफ्टर पॉलिनेशन। फिर फोर्थ पॉइंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दीज पोलन ग्रेन्स इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी इस पोलन ग्रेन की जो है वाटर के इक्वल होती है, जिस वजह से ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू वाटर करंट्स पोलन ग्रेन्स आर कैरिड टू स्टिग्मा एंड पॉलिनेशन अकर्स। क्योंकि पानी में लहरें आ रही है उस वजह से, वाटर करंट्स की वजह से पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ एनी 2 बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन अलॉन्ग विद देयर एडेप्टेशन। तो इसमें सबसे पहला बायोटिक एजेंट होगा बर्ड्स, जिसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ऑर्निथोफिलाई वाला, तो आप लोग वो वाला आंसर भी यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में आप लोग ये वाला आंसर लिखेंगे, दैट इज़ बैट्स विच इज़ चिरप्टेरोफिलाई। पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय बैट्स इज कॉल्ड चिरप्टेरोफिलाई। एडेप्टेशंस इन दिस फ्लावर्स आर, सबसे पहला पॉइंट, फ्लावर्स आर डल कलर्ड विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस। अब क्योंकि बैट्स जो है वो सिर्फ रात में एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से फ्लावर्स का कलर जो है ये डल होता है और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस जो है प्रेजेंट होती है। दे सीक्रेट अबेंडेंट नेक्टर। अब ये जो है बहुत सारा नेक्टर सीक्रेट करते हैं ताकि बैट्स जो है वो नेक्टर के लिए इनके फ्लावर्स में आए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स। अब ये फ्लावर्स जो है बहुत सारे एडिबल पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और चिरप्टेरोफिलाई इज शोन बाय प्लांट्स लाइक, इसके एग्जांपल्स हैं एंथोसेफेलस जिसको कडम्ब कहते हैं, कडम्ब ट्री, फिर एडेंसोनिया दैट इज़ बाओबाब ट्री, एंड काइगेलिया दैट इज़ सॉसेज ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 कॉन्ट्रीवेंसेस और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस फॉर पॉलिनेशन। इसमें से यहाँ पे मैंने 2 इंक्लूड किए, दैट इज़ यूनिसेक्सुअलिटी एंड डाइकोगैमी। तो सबसे पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। इन दिस द प्लांट बियर्स ईदर मेल और फीमेल फ्लावर्स, इट इज़ कॉल्ड एज डायोशियम। डायोसिज्म यानी कि मेल, और या तो प्लांट के ऊपर या तो मेल फ्लावर होंगे या तो फिर फीमेल फ्लावर हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि फ्लावर्स जो है यूनिसेक्सुअल है इस वजह से यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। अब प्लांट्स में भी मोनोइशियस भी हो सकते हैं प्लांट, जैसे कि मेस, या तो फिर डायोशियस भी हो सकते हैं जैसे कि मलबरी एंड पपाया। फिर सेकेंड है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी इन दिस एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर ड्यू टू विच सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड। अब इसमें क्या होगा, या तो एंथर्स और स्टिग्मा जो है ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे ताकि जो है सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं, जिसका एक टाइप हम लोग ने 1 सेंटेंस पे देखे, दैट इज़ प्रोटैंड्री। इन दिस टाइम एंथर्स मैच्योर फर्स्ट बट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नॉट रिसेप्टिव एट दैट टाइम। एग्जाम्पल इन द डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एंथर पहले जो है मैच्योर हो गया बट स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव नहीं हुआ। फिर प्रोटोगाइनी में क्या होगा, इन दिस टाइप स्टिग्मा ऑफ कार्पल मैच्योर्स अर्लियर देन द एंथर्स ऑफ द सेम फ्लावर। अब यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा प्रोटैंड्री का। यहाँ पे क्या होगा, स्टिग्मा ऑफ कार्पल, स्टिग्मा जो है ये पहले रिसेप्टिव हो जाएगा, पहले मैच्योर हो जाएगा, और एंथर जो है ये बाद में होगा उसी फ्लावर का। सो इसका एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमको क्या बोला है, डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है हम लोग को उसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, इसका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे पोलन ग्रेन ऊपर है, उसके वो स्टाइल के थ्रू पूरा पोलन ट्यूब ग्रो हो रही है और फिर नीचे से वो ओव्यूल के अंदर जा रहा है। सो द डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या, द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद एग एंड दैट ऑफ अनदर मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ भी क्या लिखा है कि एक मेल गैमेट का एग के साथ और दूसरे वाले का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसको जो है डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। It was discovered by Navastin in the liliaceous plant like Lilium and Fritillaria। ये जो है नवास्टिन साइंटिस्ट ने लिलिएशियस प्लांट्स जैसे लिलियम और फ्रिटिलेरिया के अंदर जो है इन्होंने ये डिस्कवर किए थे।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन पोलन ग्रेन रीचेज द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे आता है तब क्या करता है, वो जर्मिनेट करता है और क्या करता है, वो पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। तो पोलन ट्यूब पेनिट्रेट्स द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी चेम्बर एंड देन एंटर्स इनटू ओवरी। ये क्या करता है, पोलन ट्यूब क्या करेंगी, स्टिग्मा से जो है स्टाइल के अंदर आएगी, स्टाइल से फिर ओवरी को पेनिट्रेट करेगी और फिर ये एंटर कर जाएगी ओव्यूल के अंदर। फिर नेक्स्ट जो है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज़ गाइडेड बाय द केमिकल्स सिक्रेटेड बाय द सिनर्जिड्स। अब सिनर्जिड सेल्स जो प्रेजेंट है एग अपैरेटस के पास साइड में सपोर्टिंग सेल्स, वो क्या करेंगे, कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं और गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को ताकि वो प्रॉपरली माइक्रोपाइल से वहाँ से जो है वो एग के पास आ जाए। फिर यूजुअली व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल इट इज टर्म एज पोरोगैमी। ऊपर भी हम लोगों ने देखे कि पोरोगैमी किसको कहते हैं, जब पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल से एंटर होती है। फिर बट इन सम केसेस इट एंटर्स थ्रू चिलाजा विच इज़ नोन एज चिलाजोगैमी। अब कुछ केसेस में क्या होगा, ये चिलाजा के थ्रू एंटर करेगा जिसको चिलाजोगैमी कहते हैं। और कुछ प्लांट्स में जो है ये एंटर करता है बाय पियर्सिंग द इंटेग्यूमेंट्स विच इज़ कॉल्ड मीजोगैमी। अब कुछ प्लांट्स में क्या होगा, ये इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर करेगा जिसको हम लोग मीजोगैमी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पोलन ट्यूब पेनिट्रेट्स एम्ब्रियो सैक ऑफ ओव्यूल थ्रू इट्स माइक्रोपाइलर एंड। अब ये चाहे माइक्रोपाइल से, अब ये जो पोलन ट्यूब है ये माइक्रोपाइल से एंटर करे, चिलाजा एंड से एंटर करे या तो फिर इंटेग्यूमेंट से एंटर करे, लेकिन ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है ये माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही एंटर करता है। फिर नेक्स्ट है द पोलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमेट पेनिट्रेट्स इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये किसी एक सिनर्जिड के अंदर पेनिट्रेट करती है जिसके अंदर जो है मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। अब वाटरी कंटेंट्स ऑफ सिनर्जिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या करेगा, ये जो सिनर्जिड के अंदर वाटरी कंटेंट प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस वजह से सिनर्जिड जो है ये रप्चर हो जाएगा और फिर ये क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा कंटेंट का, जिसके अंदर जो है नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स भी प्रेजेंट होकर ये मेल गैमेट्स क्या हो जाएंगे, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज हो जाएंगे। एज नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड थ्रू hollow pollen tube it is known as siphonogamy that ensures fertilization to take place। अब क्योंकि नॉन मोटाइल गैमेट जो है ये एक hollow pollen tube के थ्रू कैरी हो रहे हैं, इस वजह से इसको सिफोनोगैमी कहते हैं, जो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करता है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। विद द फर्टिलाइजेशन मेनली इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन में जो है मेनली दो प्रोसेस होते हैं, एक तो सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। तो सबसे पहला सिनगैमी क्या है, इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट का जो है एग के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फिर इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब ये क्या करेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद और फिर जो है ये आगे जाके एम्ब्रियो बन जाता है। और सिनगैमी इज़ अ टाइप ऑफ जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी क्या है, एक तरह का जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिपल फ्यूजन। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ सेकेंड हैप्लॉइड मेल गैमेट। ये जो दूसरा वाला हैप्लॉइड मेल गैमेट है उसका फ्यूजन होता है विथ डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। बीच में जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जस्ट पहले क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगी और उसका जो है फर्टिलाइजेशन दूसरे वाले मेल गैमेट के साथ होता है, इसी को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या करता है, PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है विच डेवलप्स इनटू ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, जो क्या होगा आगे जाके ट्रिप्लॉइड यानी कि 3N का एंडोस्पर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ट्रिपल फ्यूजन जो है इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ये कैसे टाइप का फर्टिलाइजेशन है, वेजिटेटिव। फिर लास्ट पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस बोथ द मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट ड्यू टू विच फर्टिलाइजेशन अकर्स ट्वाइस इन द सेम एम्ब्रियो सैक, हेंस इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि एक ही एम्ब्रियो सैक में दोनों मेल गैमेट्स का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक का किसके साथ हो रहा है, एग सेल के साथ, और दूसरा वाला बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहला है न्यूक्लियर टाइप। सबसे पहला टाइप क्या है, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिली। ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है।
अब ये क्या है, इन दिस द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन। अब ये क्या होगा, जो PEN बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जो है रिपीटेडली डिवाइड करेगा माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन। ये जो है इसके यहाँ पे वॉल्स नहीं बनेगी सेल्स के आसपास, ये जो है सिर्फ ऐसी इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करते जाता है। ड्यू टू विच लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस जो है वो बन जाते हैं। और फिर अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ सेल विच पुशेस द न्यूक्लियर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब क्या होगा, इनके बीच में जो है एक सेंट्रल वैक्यूल अपीयर होता है सेल के बीच में, जो क्या करेगा सारे न्यूक्लियस को पेरिफेरी यानी कि साइड की तरफ पुश कर देगा। और फिर लेटर बाद में क्या होगा, ये जो वॉल फॉर्मेशन होगा, सारे न्यूक्लियस जो है इन सारे न्यूक्लियस के बीच में वॉल फॉर्मेशन होगा और फिर बहुत सारा मल्टी सेलुलर जो है ये एंडोस्पर्म बन जाएगा। बट इन सेवरल केसेस सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। अब कुछ केसेस में क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह जाता है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स हैं व्हीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट। अब कोकोनट हैज़ मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म इन द आउटर पार्ट एंड फ्री न्यूक्लियर एज वेल एज वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म इन द सेंटर। कोकोनट में क्या होता है, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म जो है वो उसके आउटर पार्ट में होता है और फ्री न्यूक्लियर दैट इज़ कोकोनट का जो वाटर होता है वो वाला फ्री न्यूक्लियर इज एज वेल एज वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म इन द सेंटर। ये जो बीच में जो वाटर होता है कोकोनट का वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सेलुलर टाइप का दूसरा टाइप का है क्या एंडोस्पर्म, क्या है सेलुलर टाइप। इसमें क्या होता है, इन सम प्लांट्स डिवीजन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। अब इमीडिएटली क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है इसके आसपास वॉल फॉर्मेशन होता है, सो दैट द एंडोस्पर्म इज सेलुलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब क्या होगा, जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा वैसे वैसे फ़ौरन जो है इसकी वॉल्स बन जाएगी और ऐसे जो है मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है इमीडिएटली शुरुआत से ही। इट इज़ मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन 72 फैमिलीज ऑफ डाइकॉट्स एज इन मेंबर्स बाल्सम, पेटूनिया, एडोक्सा एट्सेट्रा। इन सब के अंदर क्या होता है, जो यहाँ पे ये ऑब्जर्व होता है 72 फैमिलीज ऑफ डाइकॉट्स में मोस्टली ऑब्जर्व होता है। अब तीसरा टाइप क्या है, हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप में क्या होता है, इट अकर्स इन दी ऑर्डर्स हेलोबियल्स ऑफ मोनोकॉटिलिडन्स। मोनोकॉट्स के हेलोबियल्स ऑर्डर में जो है ये हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इन दिस केस फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय अ ट्रांसवर्स वॉल विच डिवाइड्स द सेल अनइक्वली। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो होता है बाय अ ट्रांसवर्स वॉल। सबसे पहला जब इसके अंदर डिवीजन होता है उसके बाद जो है फ़ौरन ही एक ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म हो जाती है, जो क्या करती है सेल को अनइक्वली डिवाइड करती है। अब इसमें क्या होगा, अनइक्वली डिवाइड करेंगे यानी कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो द स्मॉलर सेल इज़ कॉल्ड चलाजल सेल। जो छोटा वाला सेल है उसको चलाजल सेल कहते हैं और लार्जर वाले को माइक्रोपाइलर सेल कहते हैं। The nuclei in each cell divide by free nuclear divisions and then walls develop between nuclei in माइक्रोपाइलर चेम्बर। अब ये जो माइक्रोपाइलर और चलाजल सेल बना, ये दो सेल्स बने। अब क्या होगा, इन दोनों के अंदर जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बहुत सारा डिवीजन होगा, एक से बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाएंगे। और फिर जो वॉल फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइलर चेम्बर के अंदर ही होगा। माइक्रोपाइलर चेम्बर की जो न्यूक्लियस है उनके अंदर ही वॉल फॉर्मेशन होगा, चलाजल वाले में नहीं होगा। सो इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म में भी ये क्या है, इंटरमीडिएट है, सेलुलर टाइप भी है और न्यूक्लियर टाइप भी है। तो ये दोनों के बीच का जो है टाइप है। जी इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्फोडेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो इसके आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर है द ज़ाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। ज़ाइगोट जो है ये माइटोटिकली डिवाइड करके टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बनाता है। द सेकेंड पॉइंट है द लार्जर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड बेसल और सस्पेंसर इनिशियल सेल एंड स्मॉलर सेल टुवर्ड्स चिलाजा इज कॉल्ड टर्मिनल और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। अब इसमें से लार्जर सेल जो है उसको वो माइक्रोपाइल की तरफ होता है एंड इज कॉल्ड बेसल और सस्पेंसर इनिशियल सेल एंड स्मॉलर सेल जो है ये चिलाजा की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग टर्मिनल या एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट बोलता है कि सस्पेंसर सेल जो है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है एक ही प्लेन में टू प्रोड्यूस फिलामेंटस सस्पेंसर ऑफ 6 to 10 cells. The suspensor cell divides transversely in one plane to produce filamentous suspensor of 6 to 10 cells. The first cell of the suspensor towards the micropylar end. अब ये सस्पेंसर जो 6 to 10 cells है, इसमें से जो है
सबसे पहला सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो जो है वो स्वॉलन हो जाता है और फंक्शंस एज हॉस्टोरियम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज नोन एज हाइपोफाइसिस। अब इन सस्पेंसर में से सबसे ऊपर वाला तो हॉस्टोरियम में कन्वर्ट हो गया और जो लोअर मोस्ट वाला है वो हाइपोफाइसिस, उसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट है कि द सस्पेंसर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म। ये पॉइंट ऊपर भी देखे थे कि सस्पेंसर जो है ये क्या करता है, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करने में हेल्प करता है। तो द एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म ऑक्टेंट। अब ये जो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल था ये क्या करता है, 3 बार इसमें माइटोसिस होता है। ये जो तीनों बार माइटोसिस होता है ये इससे जो है ये एक सेल से 8 सेल बनती, जिसको ऑक्टेंट कहते हैं। ऑक्टा का मतलब ही होता है 8। सो 8th पॉइंट है द प्लेन्स ऑफ डिविजन्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब ये जो डिवीजन हुआ, 3 जो माइटोसिस हुआ 3 बार, ये तीनों माइटोसिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री राइट एंगल्स पर होते हैं। इसके बाद का पॉइंट है द लोअर टायर ऑफ 4 सेल्स ऑफ ऑक्टेंट गिव्स राइज टू हाइपोकोटाइल। अब ये 8 सेल है। अब 8 सेल में से जो है ये 4 का 2 सेट बनता है और उसमें से जो एक लोअर टायर होता है और एक अपर टायर होता है। सो लोअर टायर के जो 4 सेल है वो हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनाते हैं, वेराज जो अपर टायर के 4 सेल है वो प्रीम्यूल और 1 या 2 कॉटिलेडन्स बनाते हैं। अब ये जो हाइपोफाइसिस है इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगा और ये जो है गिव्स राइज टू पार्ट ऑफ रेडिकल और रूट टैप। ये क्या करेंगे, रेडिकल और रूट कैप को, उसके जो कुछ पार्ट्स है उसको बनाता है ये हाइपोफाइसिस। सब्सिक्वेंटली द सेल्स इन द अपर टायर ऑफ ऑक्टेंट डिवाइड इन सेवरल प्लेन्स। अब ये जो अपर टायर के ऑक्टेंट का जो अपर टायर है यानी कि ऊपर के 4 सेल्स है वो क्या करेंगे, सेवरल प्लेन्स में जो है ये डिवाइड करेंगे और ये क्या करते हैं, हार्ट शेप में बन जाते हैं, विच देन फॉर्म्स 2 लेटरल कॉटिलेडन्स। ये हार्ट शेप में बन जाते हैं, उसके बाद में इसमें जो है 2 लेटरल कॉटिलेडन्स बन जाते हैं और फिर एक टर्मिनल प्रीम्यूल बनता है और फिर फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ हाइपोकोटाइल एंड कॉटिलेडन्स रिजल्ट इन अ कर्वेचर ऑफ एम्ब्रियो एंड इट अपीयर्स हॉर्सशू शेप। फिर इसके बाद जो है ये हार्ट शेप का जो इसके बाद में जो ये 2 कॉटिलेडन्स बने, ये इसके अंदर जो है फर्दर एनलार्जमेंट होगा हाइपोकोटाइल और कॉटिलेडन्स में, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर एक कर्वेचर आएगा और फिर ये हॉर्सशू शेप जैसा दिखता है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड यू हैव स्टडीड। तो ये है मोनोकॉट सीड का डायग्राम। सो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है अच्छे से प्रैक्टिस करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज ऑफ एपोमिक्सिस। वेरियस कैटेगरीज ऑफ एपोमिक्सिस जो है ये हम लोग को एक्सप्लेन करनी है। सो क्या है कैटेगरीज ऑफ एपोमिक्सिस क्या है, सबसे पहला पॉइंट रिकरेंट एपोमिक्सिस। सबसे पहला कौन सा है, रिकरेंट एपोमिक्सिस। इन दिस टाइप द एम्ब्रियो सैक जनरली राइजेस ईदर फ्रॉम एन आर्चिस्पोरियल सेल और फ्रॉम सम अदर पार्ट्स ऑफ द न्यूसेलस। अब इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक जो है जनरली किससे राइज होता है, या तो आर्चिस्पोरियल सेल से या तो फिर कोई और न्यूसेलस के किसी और पार्ट से। अब डिप्लोस्पोरी, इन डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, द अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक, यानी कि जो मियोसिस की वजह से जो रिडक्शन हुआ था 2n से n बना था, ये अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक है, ये 2n वाला एम्ब्रियो सैक है, इसमें रिडक्शन नहीं हुआ। इज डिराइव फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। ये जो है किससे डिराइव्ड हो रहा है, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल जो है ये उससे डिराइव्ड होता है। इसका एग्जाम्पल है टेराक्सेकम, ठीक है। फिर 3rd पॉइंट है इसमें, इन एपोस्पोरी द न्यू सेलर गिव्स सेल्स गिव राइज टू एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक। एपोस्पोरी में क्या होता है, जो न्यू सेलर जो है वो ही एम्ब्रियो सैक बनाता है, जो कि एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक होता है। न्यू सेलर से एम्ब्रियो सैक बन जाता है। अब दूसरा वाला है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज यूजुअल मियोटिक डिवीजन एंड हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म। इसमें तो मेगास्पोर मदर सेल जो है ये नॉर्मली जैसा होता है यूजुअल वाला वैसी मियोटिक डिवीजन होता है और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनता है। लेकिन हियर द एम्ब्रियो सैक अराइजेस ईदर फ्रॉम द एग बाय पार्थिनोजेनेसिस और फ्रॉम सम अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट थ्रू एपोगैमी। अब इसमें क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो जो बन रहा है वो इसी एम्ब्रियो सैक के एग से पार्थिनोजेनेसिस से बनेगा, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के, या तो फिर कोई और हैप्लॉइड सेल से बनेगा जो कि इसी गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट है थ्रू द प्रोसेस एपोगैमी।
फिर थर्ड पॉइंट है प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर जनरली स्टेराइल एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अभी इससे जो प्लांट्स बनते हैं ये जो है जनरली स्टेराइल होते हैं और ये जो है डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इसका एग्जांपल है निकोटियाना। अब ये स्टेराइल इसलिए क्योंकि ये हैप्लॉइड से बने, हैप्लॉइड होंगे तो इनके अंदर जो है वो मियोसिस नहीं होगा और फिर आगे जाके कोई और प्लांट नहीं बन पाता। फिर थर्ड वाला है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है। एम्ब्रियोज में डेवलप फ्रॉम सोमैटिक न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स। न्यूसेलस या तो फिर इंटीग्यूमेंट के सेल से जो है ये एम्ब्रियो बनता है अलॉन्ग विथ नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। नॉर्मल वाला भी बनता है और साथ में दूसरे वाले भी बनते हैं। फिर इट इज़ कॉमन इन मैंगो, ऑरेंज, लेमन एट्सेट्रा। इन सब में ये कॉमन है और इट गिव्स राइज टू अ कंडीशन कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। इससे जो है ये पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन बनती है। अब नेक्स्ट हम लोग 4 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस 4 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। भी इसका डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल का। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में जो है ये वाला ओव्यूल बहुत ही कॉमन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके अंदर ऐसे ये सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, फ्यूनिकुलस या तो फिर स्टॉक या तो फिर फ्यूनिकल, ये तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड द ओवरी। हर एक ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर डेवलप होता है और ओव्यूल जो है अटैच टू द प्लेसेंटा बाय अ स्मॉल स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकुलस। अब ये जो ओव्यूल जो है, ओव्यूल प्लेसेंटा से किससे अटैच होता है, ये वाले फ्यूनिकुलस से। फ्यूनिकुलस क्या, एक स्मॉल स्टॉक है जो क्या करता है, ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करता है। फिर थर्ड पॉइंट है हाइलम। हाइलम क्या है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस टू द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। हाइलम क्या है, पीछे ऊपर भी हम लोग ने पढ़े कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे ओव्यूल की मेन बॉडी फ्यूनिकुलस से अटैच होती है। फिर नेक्स्ट है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है, द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू कॉल्ड न्यूसेलस। एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है बीच में जिसको न्यूसेलस कहते हैं। फिर इसके पास नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्यूमेंट्स। न्यूसेलस इज यूजुअली सराउंडेड बाय 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स विच इज आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स। अब न्यूसेलस जो है ये यूजुअली 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग से सराउंडेड होता है जिसको इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं, जो कि एक आउटर होता है और एक इनर होता है। तो उसके बाद माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है, एक नैरो ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। एक ओव्यूल के एपेक्स पे जो है ये एक नैरो ओपनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और इट इन एनाट्रोपस ओव्यूल माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द फ्यूनिकुलस। माइक्रोपाइल जो है ये एनाट्रोपस ओव्यूल में नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है और एडजेसेंट टू फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस के बाजू में ही होता है। फिर इसके बाद है चलाजा। चलाजा क्या है, बेस ऑफ द ओव्यूल डायरेक्टली अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट प्रेजेंट होता है चलाजा और ये क्या है, ओव्यूल का बेस है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक क्या है, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये जो है एक ओवल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है एम्बेडेड इन द न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर जो है ये एक ओवल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एम्ब्रियोसैक कहते हैं। आपको आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ये डायग्राम है पूरा इसका, इसके डायग्राम की हेल्प से हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या लिखा है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स दैट इज मेगास्पोर। डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस होगा उसके अंदर और फिर वो एक लीनियर टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल दैट इज मेगास्पोर। क्या ये मेगास्पोर मदर सेल क्या कर रहा है, 4 जो है यहाँ पे हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बना रहा है। फिर इसमें से क्या हो जाता है, ऊपर के जो 3 है अपर 3 मेगास्पोर डीजेनरेट एंड लोवेस्ट 1 टुवर्ड्स सेंटर ऑफ न्यूसेलस रिमेन्स फंक्शनल। अब ये जो ऊपर के 3 हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं और जो लोवेस्ट 1 जो कि न्यूसेलस के सेंटर की तरफ होता है वो क्या करता है, रिमेन्स फंक्शनल, वो फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। और इट एक्ट्स एज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और ये क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट के फर्स्ट सेल के जैसा एक्ट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। अब क्या होगा, ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसके अंदर 3 बार माइटोसिस होगा, 1 बार, ये 2 बार और फिर ये 3 बार। यहाँ पे पहला हुआ, यहाँ पे दूसरा हुआ और फिर यहाँ पे तीसरा होगा। 3 बार माइटोसिस होगा, क्या होगा, 1 से 8 सेल बन जाएंगे। ऊपर MCQs में क्वेश्चन था कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस, तो यहाँ पे 1 मियोसिस हुआ और फिर यहाँ पे 1, 2 और 3 जो है यहाँ पे माइटोसिस हुआ। 3 बार माइटोसिस हुआ और फिर ये फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा।
अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन हुआ और फिर 10 टोटल 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल। अब इसमें से 4 और 8 बने, अब 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ जो है ये लोकेटेड होते हैं। अब क्या होगा, वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट्स टुवर्ड द सेंटर एंड आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियर। अब हर एक दोनों एंड से जो ऊपर के 4 और नीचे के 4 में से एक एक न्यूक्लियस जो है वो मिडिल में आएगा और फिर उसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। दोनों में से एक, ऊपर से भी नीचे से भी क्या है, एक एक न्यूक्लियस बीच में आता है जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। फिर 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूट एग अपैरेटस। अब जो नीचे के 3 न्यूक्लियाई हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, वो जो है एग अपैरेटस बनाते हैं और एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जिड सेल्स। हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अब सिनर्जिड सेल्स के पास क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिसको फिलिफॉर्म अपैरेटस कहते हैं, जो क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है टुवर्ड्स दी एग। फिर बाद में ऊपर जो है 3 ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम एल्चराजिल एंड पे जो प्रेजेंट है उसको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। फिर द 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई ऑफ लार्ज सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। ये भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर क्या है नीचे, दिस 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। अब ये कैसा है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ऐसे हैं कि उसमें 7 सेल्स कैसे बने, नीचे 3 एग अपैरेटस में 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड्स और ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स। तो ऐसे कितने हो गए, 6। और बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई ये दोनों मिलके एक ही सेल में होते हैं। न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होता बट दोनों जो है वो एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है। इस वजह से कितने हो गए, 7 सेल्ड है, 7 सेल और न्यूक्लियस कितने हैं, 8, ऊपर 3 नीचे 3 और बीच में 2। तो कैसा हो गया ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। तो इसके बाद का पॉइंट क्या है, सिंस एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक जो है एक ही सेल से यानी कि एक मेगास्पोर से बना है, इस वजह से इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस दैट इज विद इन द मेगास्पोर। एंजियोस्पर्म में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसा है, एंडोस्पोरस यानी कि मेगास्पोर के अंदर है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये कलरलेस होता है, एंडोस्पोरिक है एंड इज कंसील्ड इन दी ओव्यूल एनक्लोज्ड बाय ओवरी। किसके अंदर है ये, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है और ओव्यूल जो है वो ओवरी से कवर्ड है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अकाउंट ऑफ वेरियस एबायोटिक एजेंसीज यूज्ड इन पॉलिनेशन अलॉन्ग विद देयर एडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन। तो इसका आंसर क्या है, तो एबायोटिक कौन कौन है, एक विंड है और एक वाटर है। विंड का तो हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि विंड क्या है, एनिमोफिलाई बोलते हैं, पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय विंड को। और इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स है जैसे कि व्हीट, राइस, कॉर्न, राई, बार्ली, ओट्स एंड अदर प्लांट्स लाइक पाम्स आर विंड पॉलिनेटेड। ये सारे जो प्लांट्स हैं इसमें विंड पॉलिनेशन होता है और इसके अडेप्टेशन जो है हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद पॉलिनेशन बाय वाटर है जिसको हाइड्रोफिलाई कहते हैं, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और अडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर, उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होता है, फ्लावर्स कैसे छोटे छोटे से और इनकन्स्पिक्यूअस यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। पेरियांथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल, ये जो है गीले नहीं होते। और पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज, क्योंकि इनके ऊपर पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक म्यूसिलेज की शीट प्रेजेंट होती है, इस वजह से ये जो पोलन ग्रेन्स है ये अनवेटेबल है, ये गीले नहीं होते हैं। नेक्टर एंड फ्रेगनेंस आर लैकिंग इन फ्लावर्स। अब इसके अंदर नेक्टर और फ्रेगनेंस का कोई काम नहीं है क्योंकि अगर होगा भी तो पानी में मिक्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेक्टर और फ्रेगनेंस नहीं होता है। इट इज़ फाउंड इन सम 30 जेनरा ऑफ एक्वाटिक मोनोकॉट्स, एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा, सिरेटोफिलम एट्सेट्रा। ये सब जो है ये सारे प्लांट्स के अंदर जो है पॉलिनेशन वाटर से होता है और इट इज़ फाउंड इन 30 जेनरा ऑफ एक्वाटिक मोनोकॉट्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
गिव एन अकाउंट ऑफ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इन डिटेल। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को हम लोग को डिटेल में बताना है। सो क्या है ये सबसे पहला पॉइंट, all the events from the deposition of pollen grain on stigma to the entry of the pollen tube in the ovule through synergid are referred as pollen pistil interaction। कहाँ से सारे इवेंट्स, कहाँ से, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे डिपोजिशन, वहाँ से लेके पोलन ट्यूब की एंट्री सिनर्जिड के अंदर, ओव्यूल के अंदर जो है, इसको हम लोग पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। अब इट इज़ द इंटरैक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स विद स्पोरोफाइटिक टिश्यूज़। ये क्या है, पोलन ग्रेन्स का इंटरैक्शन विद स्पोरोफाइटिक टिश्यूज़ जो कि स्टिग्मास पर प्रेजेंट होते हैं। इट बिगिनस विद पॉलिनेशन एंड एंड्स विद फर्टिलाइजेशन। ये किससे शुरू होता है, पॉलिनेशन से शुरू होता है और फर्टिलाइजेशन से एंड होता है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, समटाइम्स रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन में ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा। अब ज़रूरी नहीं है कि उस फ्लावर पे जो है राइट टाइप ऑफ पोलन आए, यानी कि जो फ्लावर से, जो पोलन से वो पॉलिनेट होगा वही वाला पोलन ग्रेन आए। अब हो सकता है कई बार गलत पोलन ग्रेन भी आ सकता है। तो क्या होता है यहाँ पे, द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द राइट और कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज़। अब पिस्टल के पास, यानी कि स्टिग्मा के पास एक एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज। वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा पोलन राइट वाला है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको एक्सेप्ट करता है और उसका फिर जर्मिनेशन होने देता है। दिस रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन इज डिस्कार्डेड बाय पिस्टल। पिस्टल जो है वो रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन को डिस्कार्ड कर देता है। कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द पोलन पिस्टल इज डिटरमाइंड बाय स्पेशल प्रोटीन। अब ये जो पता चल गया पिस्टल को कि ये राइट टाइप ऑफ पोलन है, तो ये कैसे पता चला कि इनके पास जो है स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिससे ये पता चल जाता है इनको। फिर नेक्स्ट क्या है, द स्टिग्मेटिक सर्फेस ऑफ फ्लावर रिफ्यूजेस अदर रॉन्ग टाइप और इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स। अब ये स्टिग्मेटिक सर्फेस क्या करता है फ्लावर का, ये रिफ्यूज़ कर देता है गलत वाले, रॉन्ग टाइप वाले पोलन ग्रेन को जो इनकम्पैटिबल हैं। एंड इंश्योर्स दैट ओनली इंट्रा स्पेसिफिक पोलन जर्मिनेट सक्सेसफुली। ये इंश्योर करता है कि इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि जो उसके स्पीशीज़ का है, जो उसी के साथ मैच करता है, वो वाला पोलन जो है वही वाला जर्मिनेट करेगा उसको अच्छे से। तो नेक्स्ट क्या है, द कंपैटिबल पोलन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्टिग्मा, जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूसेस पोलन ट्यूब। ऊपर भी हम लोग ने पढ़े कि कंपैटिबल पोलन क्या करेगा, अभी इसके अंदर से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा स्टिग्मा के सर्फेस से और जर्मिनेट करेगा और पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। इट्स ग्रोथ थ्रू द स्टाइल इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक केमिकल्स। अब कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होंगे जो क्या करेंगे, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। द स्टिग्मेटिक सर्फेस प्रोवाइड्स द एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स फॉर अ सक्सेसफुल जर्मिनेशन। स्टिग्मा का जो सर्फेस है वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसको रिक्वायर्ड है वो क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है और फिर उसका जर्मिनेशन हो जाता है। विच आर एब्सेंट इन पोलन, जो कि पोलन में एब्सेंट होता है और स्टिग्मा में प्रेजेंट होते हैं। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इज पुश थ्रू द ओव्यूल एंड रीचेज द एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब जो है जैसी ओवरी के पास पहुंचेगा वैसे उसको क्या करते हैं, पुश कर, वो जो है पुश हो जाता है ओव्यूल के अंदर और फिर वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाता है। द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब एंटर्स इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंड देन रप्चर्स टू रिलीज द कंटेंट्स। क्या होगा, पोलन ट्यूब का जो टिप है वो कोई किसी एक सिनर्जिड पे जाके वहाँ पे उसके अंदर एंटर करेगा और फिर बाद में जो है वो सिनर्जिड वहाँ से रप्चर होगा और फिर सारे कंटेंट जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाएंगे। फिर ड्यू टू पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इंटेंस कंपटीशन डेवलप्स इवन द कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स। अब क्या होगा, क्योंकि पोलन पिस्टल का इंटरैक्शन होना ज़रूरी है, ये जो इंटरैक्शन होता है इसलिए इंटेंस कंपटीशन है, बहुत सारा कंपटीशन होता है कि इनके बीच में जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स। अब हो सकता है बहुत सारे कंपैटिबल पोलन ग्रेन जो है राइट टाइप के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके जो है वहाँ पे आके अटैच हो जाए। अब स्टिग्मा जो है किसी एक पोलन का ही ग्रोथ करेगा, सारे के सारे तो नहीं होंगे, तो इनके बीच में भी जो है कंपटीशन होता है, जो है कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स इनके बीच में कंपटीशन होता है कि कौन सा वाला जो है वो पॉलिनेट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स एंड ऐड अ नोट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। अब डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग ने ऊपर पढ़े हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन वाला आंसर प्लस उसके ऊपर हम लोग ने सिग्निफिकेंस भी उसकी पढ़ी थे, तो उसका डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस और सिग्निफिकेंस वाला आंसर, ये दोनों आंसर मिला के आप लोग ये वाले आंसर के अंदर लिखेंगे। आई होप आपको एक चैप्टर समझ में आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।